दोस्तों आप सभी को हमारे होम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वर्किंग विद वी लुकअप। दोस्तों वी लुकअप बहुत ही यूजफुल फार्मूला है और ये हर एक कंपनी में, हर एक जहां भी आप ऑफिस वर्क में, जहां भी आप जॉब में जाएंगे वहां वी लुकअप फार्मूला का यूज होना तय है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वी लुकअप बहुत ही पावरफुल फार्मूला है जिसका बड़े से बड़े डाटा को आप सर्च करके मिनटों में उसके डाटा को शो कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम बैंक में जाते हैं, अपना आधार कार्ड, अपना अकाउंट नंबर, ये हम देने से क्या हो जाता है, हमारा डाटा वो रिकॉर्ड में निकाल के दे देता है। सिर्फ वही फॉर्मूला जो होता है वी लुकअप से होता है। हम वी लुकअप से उस रोल नंबर को, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर से, उस व्यक्ति के आधार कार्ड के नंबर से, उस व्यक्ति को नाम से, आप किसी भी तरीके से सर्च करके उसके डाटा को आप एक झटके में ला सकते हैं। तो ये है तो कैसे, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर दिया, एक मार्कशीट तैयार किया हूं मैं किसी अन्य सीट में, और मैं वी लुकअप फार्मूला का यूज किया हूं किसी अन्य सीट में। मैं क्या करूंगा, उस बच्चे का यहाँ रोल नंबर देंगे और देने के बाद उसका पूरा डेटा यहाँ शो हो जाएगा। मुझे इसके लंबे चौड़े इस तरह से स्क्रॉल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये पॉसिबल होता है वी लुकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वी लुकअप में फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बार डेमो आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक रोल नंबर है जो राजेश का डेटा यहाँ ओपन है। मैं यहाँ पर इस पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं काट के क्या कर दिया, चेंज करके मैं किसी अन्य रोल नंबर दिया। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, ये डेटा हटेगा और उसका डेटा यहां से क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो आप रोल नंबर से सर्च करके उसके डाटा पूरा निकाल सकते हैं। तो इसको बनाना कैसे है मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको एक नया शीट लेना पड़ेगा, ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट लेने के बाद यहाँ पर एक एक कॉलम को मैं छोटा किया और यहाँ पर एक नंबर की रो को थोड़ा से बड़ा किया, थोड़ा से फॉर्मेटिंग के लिए। और मैं इसको क्या कर दिया, बी कॉलम से, है ना, बी कॉलम से दूसरा नंबर से, बी कॉलम से दूसरा से सेलेक्ट करके मैं एन तक को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहां से मैं क्या किया, मर्ज करने के बाद यहां पर मुझे वर्क करना है वी लुकअप का। तो मैं यहां पर क्या कर दिया, टाइप कर दिया वर्किंग विथ वी लुकअप। उसके बाद मैं इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करने के बाद इसको मैं साथ ही साथ थोड़ा से फॉर्मेटिंग वर्क कर देता हूं ताकि बाद में मुझे फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता ना पड़े। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद B3 से लेकर N3 तक और फिर से मैं दोबारा यहां से मर्ज किया और उसमें मैं यहां पर लिखे दिया स्टूडेंट्स रिजल्ट डिटेल्स। इंटर प्रेस किया। इसको भी मैं फॉर्मेटिंग किया, बोल्ड किया और यहां से मैं क्या किया, शेडिंग कलर यूज किया। ये उसके बाद यहां पर फिर से नीचे से मैं यहां तक आई तक के कॉलम को मैं सेलेक्टेड किया, मर्ज किया। आप जी तक, एफ तक भी मर्ज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फॉर्मूला लगना नहीं है। मर्ज किया और यहां पर मैं लिख दिया सर्च रोल नंबर। इंटर प्रेस किया। रोल नंबर से हम उस स्टूडेंट का पूरा डाटा निकालेंगे, इसलिए मैं यहां सर्च किया। उसके बाद एक कॉलम को छोड़ दिया और यहां से मैं सेलेक्ट करके मर्ज किया और यहां पास किसी एक बच्चे का, कम से कम एक बच्चे का रोल नंबर को मैं कॉपी किया और जो सीट हमको चाहिए वो सीट पे टिक लगा करके पेस्ट किया। इसको भी मैं फॉर्मेटिंग किया, बोल्ड किया और यहां से मैं शेडिंग कलर यूज किया। जो भी आपको शेडिंग कलर चाहिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम जो मार्कशीट डाटा तैयार किए हैं वहां जाएंगे
और हम रोल नंबर को तो नहीं करेंगे क्योंकि रोल नंबर से ही सर्च होगा। नेम से लेकर डिवीजन तक के हेडिंग को आपको कॉपी करना है ताकि वहां लिखना ना पड़े, और नेक्स्ट शीट में जहां हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं वहां आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने से अगर वो कुछ वर्ड अगर इस तरह से छिप जाता है तो उसको लाने के लिए फॉर्मेट और यहाँ पर करना है ऑटो फिट कॉलम विथ। इसके अलावा और आपको बड़ा करना है तो आप इस तरह से खींच के आप बड़ा कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से बड़ा कर दीजिए खींच के। नाम को भी बड़ा कर देते हैं क्योंकि नाम बड़ा रहता है। सेल की साइज को अगर आपको बड़ा करना है तो फॉर्मेट रो हाइट और यहाँ पर रो की हाइट को आप बड़ा कर सकते हैं। ओके किए, रो की हाइट इस तरह से बड़ा हो जाएगा। कलर आपको चेंज करना है, शेडिंग कलर तो आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ये होगा। उसके बाद इस सेल को यहां से मैं खींच के भी बड़ा कर सकते हैं, ये हो गया। अब इसमें मैं शेडिंग कलर यूज किया, ये हो गया। अब यहां से थोड़ा से और फॉर्मेटिंग कर देते हैं, फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे। थोड़ा से अच्छा लगना भी चाहिए। ये हमारा फॉर्मेटिंग तैयार। अब उसके बाद हम लगाएंगे वी लुकअप फार्मूला का। तो वी लुकअप फार्मूला का यूज करने से पहले आपको एक और यूज करना है। फिर से हम अपना जो मार्कशीट का जो डाटा तैयार है वहां जाएंगे, और वहां जाने के बाद हमको रोल नंबर से लेकर, सीरियल नंबर की आवश्यकता नहीं है, रोल नंबर से लेकर डिवीजन तक के पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला मेन्यू पे जाना है और उसके बाद डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक नाम देना है जिसको आपको याद करना है, ताकि वी लुकअप फार्मूला का यूज करेंगे तो यही से वो रेंज जाएगा। तो हमें रेंज को सिलेक्ट ना करना पड़े, बस नाम लिखे वो रेंज आ जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम डिफाइन नेम बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मार्कअप शीट 2 नाम से दे देता हूँ क्योंकि मेरा मार्कशीट के नाम से बन चुका है, इस वजह से मैं मार्कशीट 2 दिया। उसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर स्पेस को नहीं ले रहा है तो इसको मैं स्पेस को मैं हटा दिया और ओके किया। ये हो गया हमारा रेंज का नाम दे दिया। अब उसके बाद जो हमें वर्क करना है उस शीट पे जाएंगे। अब क्या करना है, जहां से आपको डाटा चाहिए हमें नेम से, तो यहां से लेकर लास्ट तक के डाटा को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहां लगाना है आपको वी लुकअप फार्मूला। तो वी लुकअप फार्मूला लगाने से पहले एक चीज और बता देता हूं, जिसे हम वी लुकअप में कॉलम नंबर पूछेगा। तो देखो हम अभी जो नाम दिए हैं वो रोल नंबर से दिए हैं, तो रोल नंबर हमारा क्या है, पहला कॉलम। तो नाम का कितना बनेगा, 2। तो यहां से यहां तक के कॉलम को काउंट कर लो। ये हो गया 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब हमारा कॉलम 2 से स्टार्ट है और लास्ट जाएगा वो डिवीजन तक 14। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है वी लुकअप फार्मूला लगाने से पहले। अब हम अपने शीट पे गए जिसमें हमें वी लुकअप फार्मूला लगाना है और ये डाटा सिलेक्ट होना है। उसके बाद इक्वल और यहाँ आपको लगाना है VL। जैसे मैं VL बटन लगाऊंगा तो यहाँ पर देखो वी लुकअप आ गया। अब इस वर्ड को लिखना ना पड़े तो कीबोर्ड से टैब बटन दबा दीजिए, ये आ जाएगा और कोष्टक लग गया। पूछ रहे हैं लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, ये है। लुकअप वैल्यू वही होता है जिसमें डाटा को सर्च करके उसका डिटेल निकाला जाता है। तो हम इस डाटा से, इस रोल नंबर से इसका पूरा डाटा निकलना चाहिए, इसलिए हमारा है लुकअप वैल्यू। तो इसको हम टिक लगाएं, आ गया K4। उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है, इसको आप लॉक भी कर दीजिए। लॉक करने से होता क्या है, कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। तो लॉक करने के लिए आपको F4, उसके बाद एक बार और F4, उसके बाद आपको एक बार और F4। तो क्या हो गया, हमारा K का कॉलम क्या हो गया, लॉक हो गया। ये डॉलर का जो सिंबल है K है ना, तो कॉलम लॉक हो गया और रो
अनलॉक है, तो हमारा कॉलम लॉक हो गया। उसके बाद कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद टेबल रेंज, टेबल रेंज वही है हमारा जो मार्कशीट में जो बना है रोल नंबर से लेकर डिवीजन तक, तो हमें रेंज को वहां से नहीं लाना है, हम रेंज का एक नाम दिए हैं मार्कशीट 2, तो यहाँ पर मैं एम बटन यूज करूंगा, जो भी यहाँ पर रेंज बने उसका नाम दिखेगा, तो मेरा है मार्कशीट 2, तो इस पे मैं डबल क्लिक किया, ये आ गया हमारा रेंज। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको एक करली ब्रैकेट लगाना है शिफ्ट के साथ, ये करली ब्रैकेट। अब यहाँ पूछ रहे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो वहां जो हम काउंट किए हैं हमारा जो नाम है दूसरे नंबर पे है और जाएगा वो 14 नंबर तक, तो इसी को आपको नंबर को देना है। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉमा लगाता जाना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14। उसके बाद करली ब्रैकेट को आपको बंद करना है और एक कॉमा लगाना है। अब यहाँ पूछ रहा है रेंज लुकअप, तो रेंज लुकअप में ट्रू और फॉल्स है, आपको सही मान लाना है एडजस्टमेंट के लिए, तो आपको हमेशा 0 लगाना है। उसके बाद आपको कोष्टक बंद करना है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा सावधानी देना है। इसके बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, आपको इंटर बटन प्रेस नहीं करना है। अगर आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो सिर्फ नाम का डिटेल्स निकलेगा, बाकी का डिटेल्स नहीं निकलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन का यूज करना है, ताकि सभी में डिटेल्स आना चाहिए। तो मैं यूज किया कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस किया, इस रोल नंबर के हिसाब से इसका पूरा डाटा यहाँ पर आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूं, ताकि जो भी हम सर्च करें यही फॉर्मेटिंग में आना चाहिए। नंबर को जी, अब ये तो हो गया, इस रोल नंबर से राम का डेटा आ गया। अब मान लीजिए मैं रोल नंबर को मैं चेंज किया, इस पे डबल क्लिक किया, इसके एक डिजिट को मैं हटा दिया और यहाँ पर चेंज किया। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, इस रोल नंबर का ये जो आया था डाटा वो हटेगा और ये इस रोल नंबर के हिसाब से डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर प्रेस किया। अब इंटर प्रेस करने के बाद देखो ये सोहन आ गया। अब ये सोहन का कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स और कितना क्या है वो उसका डिटेल निकल गया। फिर मैं इसमें डबल क्लिक किया, फिर मैं रोल नंबर को चेंज किया, इंटर बटन प्रेस किया, उसके डेटा आ जाएगा। तो ये जो सर्च हो रहा है वो किसके माध्यम से हुआ है, व्हील लुकअप फार्मूला की वजह से। इसी तरह आपके पास जो भी डाटा होगा, चाहे वो कंपनी में एम्प्लॉय का नाम हो या सैलरी शीट हो, किसी भी डाटा में आप व्हील लुकअप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो को जब तक देखिए जब तक आपको पूरी तरीके से व्हील लुकअप समझ में नहीं आएगा, तब तक पूरा समझ में आ जाएगा। तब आप क्या करना, इस डेटा में पहले फार्मूला यूज करना, फार्मूला यूज करने के बाद जब आपका सक्सेस हो जाता है तब किसी अन्य डाटा में इस लुकअप वैल्यू का यूज करके देखना। कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।